किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। एक आशा की किरण आपके जीवन के अंधकार को मिटा देती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह सूरज की एक किरण सारी सृष्टि में एक नया जीवन भर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ तुलसीदास जी का एक प्रसंग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली को क्यों छोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे, दोनों का सरल जीवन चल रहा था। परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रात को वे अपने आप को रोक नहीं पाए। आओ देखा ना ताओ, घनघोर अंधेरी रात में वह धुआंधार चलती बरसात में एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत धिक्कारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में स्वरचित दोहा सुनाया। अस्ति चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। सुनकर तुलसी सन्न रह गए। उनके हृदय में यह बात गहरे तक उतर गई और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना वहां से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसीदास को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास के नए अवतार ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। भारत ही नहीं, सारी दुनिया उनकी रचनाओं का लोहा मानती है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में दो शब्द बहुत खास है, प्रेम और ध्यान, क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के दो विराट दरवाजे हैं। एक का नाम प्रेम, एक का नाम ध्यान। चाहो तो प्रेम में प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान में प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।